वेलकम टू एजुकेशन दोस्तों। टुडे वी विल लर्न अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलोस्फेयर। इसको हम होलोस्फेयर भी बोल सकते हैं और स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और कैसे नहीं। मान लेते हैं कि अपने पास एक स्फेरिकल सेल है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, उसके में मास डेंसिटी निकालने, तो मास डेंसिटी अपने पास अगर होलोस्फेयर है, मान लीजिए आपके पास कोई एक रिंग है, एक रिंग ली जिसकी थिकनेस रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरी रिंग ले ली जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ऐसे एक एक रेडियस कम लेते चलेंगे। ऊपर 5 सेंटीमीटर की जो रेडियस है रिंग की, उसके ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर का रखा, नीचे भी 4 सेंटीमीटर वाले रखे, तो अपने पास एक होलोस्फेयर बन जाएगा। उस होलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना में, तो मास डेंसिटी अपने पास स्फेरिकल सेल की क्या हो जाएगी, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस के लिए, मास अपॉन एरिया, मास और एरिया क्या हो जाएगा, होलोस्फेयर है, स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। Assuming spherical cell is made up of large number of elementary rings, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्फेरिकल सेल है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग से मिलके बने हुए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक आप 5 सेंटीमीटर की रेडियस की रिंग लीजिए, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की, एक 2.5 की, एक 2 की, एक 1.5 की। इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स हमने कंसिडर कर ली, जो कि क्या बनाती है, अपने पास एक स्फेरिकल सेल बनाती है। ठीक है, अब उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, और उसकी थिकनेस डी आर है अपने पास एलिमेंट्री रिंग की। ठीक है, तो उसका मास निकालते हैं हम। मास कैसे निकालते हैं, कंसिडर रिंग का डी एम इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एम, और सिग्मा की वैल्यू एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए पुट कर दी। एरिया क्या होगा, लेंथ ऑफ अ रिंग, लेंथ अपने पास 2 पाई आर है और थिकनेस कितनी है, डी आर। तो डी एम की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम बाई 2 आर स्क्वायर आर डी आर। और हमें पता है कि जो आर्क और लेंथ के बीच में रिलेशन होता है और एंगल के बीच में वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा अपने पास क्या है, देखना डी थीटा है, एल क्या अपने पास, डी आर है अपने पास, और आर क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल डी आर की वैल्यू अपने पास आ गई, क्या आ गई, आर डी थीटा। ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखना डी आर किसके इक्वल है, आर साइन थीटा डॉट डी थीटा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, सेकंड में, तो अपने पास डी एम क्या बन जाता है, डी एम इज इक्वल्स टू एम बाई 2 पाई आर स्क्वायर आर साइन थीटा डी थीटा डॉट आर। अब आर से आर स्क्वायर कैंसिल, डी में एम अपने पास क्या बच गया, एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये सेकंड इक्वेशन आ गया अपने पास। देखो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग का निकालना है अबाउट ए बी एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मास अपने पास क्या है, डी एम स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, एक्स है। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास, एक्स है। तो डी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स बोल दीजिए, या फिर हमने यहाँ पर आर कंसिडर की है, तो डी एम आर स्क्वायर। तो डी एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर साइन थीटा। देखना जो ये वाला आर है इसकी वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, क्योंकि रिंग की रेडियस कितनी है, ये आर है और ये भी आर ही होगी, तो आर साइन थीटा हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखना डीएम की वैल्यू मेरे पास एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा आई थी सेकेंड इक्वेशन से। तो डी आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम बाई 2 आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल निकालने के लिए अपने पास जो इनर्शिया आया है डी आई, उसको हम इंटीग्रेट करा दें। तो उसको इंटीग्रेट कराने पे क्या आएगा, एम बाई 2 आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया अपने पास। इंटीग्रेशन के अंदर साइन क्यूब थीटा डी थीटा।
अब देखना अपने पास कोई रिंग है तो उसका इंटीग्रेशन करवाएंगे। ये एंगल 0 है और ये एंगल पाई है, 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेशन करवाएंगे हम। तो 0 से लेके पाई तक हम लोगों ने इंटीग्रेट करवाया। अब i इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, mr² इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। तो देखना अपने पास साइन 3 थीटा डी थीटा, साइन 3 थीटा का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। इससे हम साइन क्यूब थीटा के वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आएगी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते और इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू mr²/2 0 to पाई 3/4 साइन थीटा डी थीटा माइनस mr²/2 0 to पाई 1/4 साइन 3 थीटा डी थीटा। अब देखना 3/4 क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, और साइन थीटा का कांस्टेंट होता है माइनस कोस थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन या रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपके पास कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे तो माइनस का कोस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा 0 to पाई प्लस mr²/2 इंटू 1/4, यहाँ पर कोस 3 थीटा अपॉन 3 0 to पाई, या माइनस था, एक माइनस हो रहेगा तो यह प्लस बन गया। अब i इज इक्वल्स टू 3/8 mr², और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास 2 आती है, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है और इसकी -2 आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, प्लस mr²/8 इंटू 1/3। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, तो i इज इक्वल्स टू 3 mr²/4 प्लस mr² अपॉन 12 इंटू -1। तो i की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, mr²/2 3/2 माइनस 1/6, i इज इक्वल्स टू mr²/2, और यार इसको सोल्व करेंगे तो 8/6 आएगा। अब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, i इज इक्वल्स टू 2/3 mr², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, स्फेरिकल सेल का अबाउट इट्स डायमीटर। अपने पास कोई स्फेरिकल सेल है, उसके डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2/3 mr²। ठीक है, अब इसके टेंजेंट के अलोंग निकालना है। इसके टेंजेंट के अलोंग अगर हमें निकालना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये रेडियस कितनी होगी अपने पास, r होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो अपने पास 2/3 mr² प्लस m परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज एक्सिस, इन एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पता है हमें r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट्स कैसे निकालें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंशियल निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हुए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू mr² प्लस 2/3 mr²। ये mr² क्या आ गया, m इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, उसको ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास क्या आ जाएगा, 5/3 mr²। सिमिलरली हम सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेट करेंगे अबाउट इट्स डायमीटर और अबाउट इट्स टेंजेंट।